नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिनकी नाक का सवाल ये चुनाव बना हुआ है और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ 15 साल से सत्ता में काबिज है नीतीश कुमार बीजेपी के अलायंस के साथ और अब ऐसे दो प्रमुख चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जिनमें एक है चिराग पासवान और दूसरे हैं तेजस्वी यादव। हैरानी की बात यह है या मैं कहूं दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके का जन सैलाब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज कर रहा है और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का डाउनफॉल देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ ये दोनों ही नेता उभर कर सामने आए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा, एलजेपी और बीजेपी सत्ता में काबिज होंगे, ये भी बिहार की जनता को काफी कंफ्यूज कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री भले ही चिराग पासवान को लेकर कुछ भी नेगेटिव ना बोल रहे हो, लेकिन बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो चिराग पासवान को लेकर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हीं में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी जुड़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना है कि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बता रहे हैं। दरअसल वो और कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खिलौने वाला गधा एक तरीके से अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो जो भी सारी बातें कह रहे हैं उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, उसका एनडीए से कोई लेना देना नहीं है और उसका अलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो काबिज रहेंगे सत्ता में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार ही रहेंगे और अगर अलायंस जीतता है तो फिर मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान बड़े डंके की चोट पर कह रहे हैं चिराग पासवान जो भी दावे कर रहे हैं वो बेकार हैं, बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के अगर आप बयानों को सुनेंगे तो वो नीतीश कुमार पर तो निशाना साध रहे हैं, पीएम मोदी, बीजेपी या बीजेपी के किसी नेता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिर किस दिशा में ये पूरे जो चुनावी समीकरण है ये घूमने वाला है 10 नवंबर को। देखिए, ये सब जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब चुनावी समीकरण बदलता है तो फिर जो हम सोच रहे होते हैं उससे उलट कुछ ना कुछ निकलकर सामने आता है। और अब तो आलम यह है कि न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि जहां जहां चुनाव होते हैं, जिस जिस राज्य में चुनाव कभी होते हैं, वहां की जनता भी अब ये समझने लगी है कि सत्ता में काबिज होने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये चुनावी गठबंधन आम बात हो चुकी है। तो अब ऐसे में देखना यह होगा प्रधानमंत्री मोदी की चिराग पासवान पर चुप्पी और बाकी नेताओं का इस तरीके से गरजना 10 नवंबर के बाद क्या कुछ निकालकर सामने लाएगा। बहरहाल इसी बीच 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है और पिछले 2 चरण के मतदानों के बाद अब सभी की नजरें इस चरण के मतदान पर हैं। इसी के तहत आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार प्रसार का, तो अब धीरे धीरे नतीजे की तरफ दिन बढ़ रहे हैं। 10 नवंबर को क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।